उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट रिलीज़ की गई है उसके मुताबिक तो बड़ा जुल्म किया आपने, लाहौर में खाना तक नहीं उनको खाने दिया, फूड स्ट्रीट्स की लाइट बंद करवा दी आपने, पंजाब असम्बली में आपने मैन हैंडल किया उनके वज़रा को। तो वो ये कह रहे हैं कि अनकर्टियस अनवेलकमिंग बिहेवियर था पंजाब हुकूमत का, जबकि वो करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो वो तो ये समझते हैं कि खौफ का शिकार थी पंजाब हुकूमत, थोड़ा सा मोबिलाइज़ किया है पार्टी ने अभी, तो पहले ही इतने रोड ब्लॉक्स, इतनी कदगन है, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको आप? जी जी, बहुत शुक्रिया जी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। 2 दिन पहले मुझे किसी टॉक शो में पूछा गया, तो मैंने पंजाब असम्बली के जो वहां पर वाकया हुआ उसे कंडेम किया, लेकिन बाद में फिर मुझे पंजाब असम्बली से तफसील जब पता चली तो काहे कुछ आपके सामने रख देता हूँ। एक तो हरगिज ऐसा नहीं है, आप एक सूबे के वजीर आला हैं, आपने एक प्लान अपना शेयर किया, उस प्लान के मुताबिक आपको जीरो ट्रैफिक प्रोटोकॉल दिया गया, फूड प्रूफ सिक्योरिटी दी गई। अब आपने क्या किया कि ज़ाहिर है जो पुलिस की नफरी, एक रियासती प्रोटोकॉल आपके साथ था, पंजाब हुकूमत की 50 गाड़ियां आपके साथ थी, पुलिस की, एलिट की, ट्रैफिक की, आप अपनी भी गाड़ियां साथ लाए थे। उनकी आड़ में आप लाहौर में एक सियासी माहौल बनाना चाह रहे थे। तो आपने सियासत करनी है, आप बगैर पंजाब हुकूमत के प्रोटोकॉल और इन सारी चीजों के, जहां गवाल मंडी में 5 बंदे भी नहीं होंगे आपके साथ फूड स्ट्रीट में, लेकिन आप चूंकि इंप्रेशन ये देना चाह रहे थे कि हम बहुत पॉपुलर हैं और हमारे साथ बहुत लोग हैं। भाई 50 गाड़ियां तो हमने आपको दी हुई थी, 200-400 बंदा, तो उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड सारे शामिल थे। पंजाब असम्बली में इन्होंने बिल्कुल गलत बयानी की। पंजाब असम्बली में आप खुद जानते हैं, आपने एक अरसे से रिपोर्टिंग भी की है, पंजाब असम्बली भी आप जाते रहे, जितने वुजरा थे सबके लिए वीवीआईपी पासेस इशू किए गए थे, उनकी एंट्री की गई। उन वुजरा के साथ अलहदा से भी लोग शामिल थे। जो सफेद कपड़ों में एक शख्स जिसे धक्के देते हुए देखा जा सकता है, वो बंदा अलाउ नहीं था कि वो पंजाब असम्बली के अंदर आ सके, लेकिन वो धक्कों के साथ आ गया और इन धक्के देकर पुलिस वालों को, उसके ऊपर मीना खान साहब ने रजिस्ट करना शुरू कर दिया। बात यह है कि मैं खुद जाता हूं नेशनल असम्बली, मैं प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हूं विद स्टेटस ऑफ मिनिस्टर, मुझे अलाउ किया जाता है, लेकिन मेरा पीएसओ गैलरी में नहीं जा सकता। मेरा पीएसओ या मैं अपने किसी वाकिफकारी बन के मैं अपने सगे भाई को भी ले जाऊं और वहां पर असम्बली का अमला उन्हें रोकने की कोशिश करे, मैं असम्बली के अमले को धक्का दूं और बाद में एक बना लूं कि एक वजीर को रोका गया। पहली बात तो यह कि इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। अगर आपको पता था कि कैबिनेट मेंबर्स एंड द चीफ मिनिस्टर इन लोगों के नाम लिस्ट में मौजूद हैं, वो बाइज्जत तरीके से बाहर रहते, गाड़ियों में बैठते, वो सीएम साहब अपनी मीटिंग करके मुझे बताएं पार्लिमानी पार्टी की कौन सी मीटिंग के अंदर सहाफी लेके आप बिठाते हैं, कौन सी मीटिंग में आप में वर्कर साथ लेकर जाते हैं। यानी मकसद कहने का यह कि जब आपका दिल चाहता है आप फैक्ट्स निगेट कर देते हैं और उसी को फिर आप एक नैरेटिव बना देते हैं। यानी आप गए थे वहां पर एक सूबे के वजीर आला के तौर पर और वहां जाकर आपने कहा कि नहीं, मैंने रात को 11 बजे अगर जाना है फूड स्ट्रीट तो मुझे जाने दिया जाए, और वहां जाकर चूंकि आप ऑलरेडी रियासत मुखालिफ बयानियां बना रहे हैं, कोई आपके साथ उस तरीके से स्ट्रीट पावर नहीं है, लेकिन आप अपनी रियासती जो सपोर्ट मिली हुई है आपको एज अ वजीर आला, उस नफरी के साथ लोगों को इंप्रेशन देना चाह रहे थे कि जी मेरे साथ बहुत लोग मौजूद हैं। तो ज़ाहिर है वो कहते हैं लेकिन हुज़ैफा साहब ये जो आप पे हुज़ैफा साहब इल्ज़ाम लग रहा है कि वहाँ आपने प्लांटेड लोग भेजे जो कि सरकारी माउथ पीस थे, ये लिखा हुआ है ना उनके जो नोटिफिकेशन है उसमें, तो उन्होंने जो सवाल किए मनशियात से मुतल्लिक और इस तरह के इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, उसको तो कंडेम कर दें ताकि ये नैरेटिव चला जाए कि आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो किसी और ने जिसने सवाल, मैंने तो आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, मैंने तो कल एक लाइव प्रोग्राम स्टेट ओन चैनल है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, उस पर मैंने बात कही कि पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल अकाउंट से अगर वो मंशियात या उस तरह की पोस्ट ना आती तो अच्छा होता, और इन 3 दिनों में चीजें मुनासिब नहीं थी। और अगर किसी सहाफी ने बगैर किसी सबूत के एक सूबे के वजीर आला से सवाल किया, बिल्कुल गलत है, आई कंडेम इट, और ये कोई अच्छा तरीकेकार नहीं है। लेकिन बात यह है कि इतनी आप में इखलाकी करे, जो आप भी कम से कम जो चीजें हमारे बारे में कहते रहे, जो जबान मीना खान अफरीदी ने इस्तेमाल की, क्या मीना खान अफरीदी साहब अगर वही गुफ्तगू अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके अपनी बीवी और अपनी बेटी को दिखा सकते हैं, तो इस तरह की गुफ्तगू डेली किया करें, कोई हमें एतराज नहीं है। सोहेल साहब ने वो वापस ले लिया, आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इस पे बहुत अच्छा किया, अगर उन्होंने वापस लिए तो ये तलखियां कम होनी चाहिए। मैं पंजाब हुकूमत के बिहाफ पे भी कहता हूं कि ये चीज ना होती तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, यानी एक अच्छा गुडविल जेस्चर बनता। ठीक है दानियाल साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो काफ़ी अरसा हो चुका है तहरीक इंसाफ को कि लीडर उनके जेल में है, पंजाब की मेन स्ट्रीम लीडरशिप जेल में है, तो आपको लगता है कि एक नई लाइफ एटलीस्ट सुहेल आफरीदी ने प्रोवाइड करने की कोशिश की यहाँ आके? ऐसे ही है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इंटिमिडेटेड थी, स्पेस नहीं दे रहे थे उनको और खौफजदा थे कि कोई जलसा ना कर लें, रैली ना कर लें, और डू यू सी इट डिफरेंटली? मेरा नहीं ख्याल जी, मेरे ख्याल में पीटीआई की ये पुरानी रीत रही है कि किसी न किसी तरीके ये हेडलाइंस में रहें और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और सेंटर ऑफ डिस्कशन रहें,
और ये इनका पुराना वतीरा है। ये पहले भी रोज़ आके तकरीर करनी और वो जो सारा इन्होंने तरीक़ाकार अपनाया हुआ था, तो इसमें जो है दोबारा से उसको सेंटर स्टेज लाना चाह रहे हैं इस हवाले से कि अगर इनके ऊपर फोकस रहेगा तो फिर इनकी पॉलिटिक्स जो है वो डिस्कस भी होती रहेगी और चलती भी वैसे इसमें क्या बुरा है? हालांकि नहीं, इसमें सब्सटेंस कोई नहीं है ना। आप देखें ना, ये आज ये कह रहे हैं कि जी जुडिशरी के बारे में कि ये आइनी तरमीम जो है बहुत तकलीफ दे हैं इनके लिए और ये वो कर दिया ये कर, इसका डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल पीटीआई है। अच्छा, हाँ, इनको वो दिन याद नहीं है जब इनके प्रेसिडेंट ने आके पाकिस्तान को अनाउंस किया कि मैं पीटीआई इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे बताया गया कि एक स्क्रिप्ट तैयार की गई है जिसमें जुडिशरी को इस्तेमाल करके सिटिंग गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म को हटाना है। अच्छा, उसका नाम मखदूम जवेद हाशमी है, आपको थोड़ी याद आ गई? हाँ, बिल्कुल। तो उसमें इन्होंने कह दिया कि जी बिल्कुल ठीक है। आज वो ढूंढते फिरते हैं जुडिशरी के वो जो ना ये काम करे, तो कहाँ से आनी है फिर? इनको अपना आईना दिखाए ना 2 मिनट, तो इनको समझ आ जाएगी ये सारा पाकिस्तान के अदारे तो उधेड़ने में कलीदी किरदार इनका है। अच्छा, ये थर्ड मैन डालने वाला, ये जो सारा हाइब्रिड और ये जो कुछ भी इन्होंने नाम अब रखे हुए हैं सेम पेज वाले सारे, ये सारा तो रास्ते इन्होंने दिखाए, इन्होंने तैयार किए। और फिर बाद में आके इन्होंने हमें बता दिया कि जी हम तो अकेले थे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, वो तो सब कुछ वही करते थे। जबकि जब आप बैठे हुए थे तो आप हर चीज़ जस्टिफाई करते थे कि जनाब हम सब कुछ मेरे लिए और ये इंतहाई जमहूरी है और पता नहीं क्या कमालात हो रहे हैं। और दूसरा, जिस वक्त आप ताकत के नशे में धोते, उस वक्त आप बुला के तमाम अदारों के सरबराहों को कहते थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। यानी आप बताएं, DGFIA ने को गलत बयानी की है उनके खिलाफ, ये करे ना, डिनाई करे ना कि उसने जब कहा कि आप बगावत के मुकदमात बनाए इनके ऊपर, और उसने कहा कि मैं नहीं बता सकता, उसकी सजा तो मौत है, उसको निकाल दिया गया। ये जब टेक्सास जाके इन्होंने बजाय वहां पर जाके कोई तामीरी बात करते, कोई पाकिस्तान की बात करते, इंटरनेशनल फोरम था उनके पास एक भरे हुए स्टेडियम में, इन्होंने कहा कि जी मैं रुलाऊंगा इनको। बिल्कुल। वो कौन सी आईनी शिक है जी रुलाने वाली, जरा मुझे बता दें। CRPC की कौन सी सेक्शन है ये, जरा बता दें हमें। रुलाऊंगा मैं, वजीर आजम कहाँ करता है? जब IG पंजाब को निकाला गया था, जब ये कह रहे थे कि जी इनका एक कनाल का घर जो है वो इनको दिलवाया, पता चला कि वो आदि मुजरिम है, वो कब्जा ग्रुप थे, और IG निकाल दिया, पूरे पंजाब को सजा दे दी। इस तरह से आनन फानन ये गवर्नेंस के सेटबैक्स जो हैं, पाकिस्तान की तबाही तो इन्होंने मचाई है। मैं अब आपको अगर पेमरा का बताऊं, उस वक्त का जो मीडिया के साथ हुआ, जो सारी चीजें, आज ये क्रोकोडाइल टीयर्स निकाल रहे हैं कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, हमें आइन और कानून चाहिए। भाई आइन और कानून का तो सत्यानाश आपने खुद किया, अब आप ढूंढते फिर रहे हैं। ठीक, ये फैक्ट है। नहीं, लेकिन इस पे क्या अब ये जस्टिफाइड है कि फिर इसी एंगर का निशाना उन्हीं को बनाया जाए? वो रिसीविंग एंड पे निशाना बनाना चाहिए, इंतकाम लिया जाए। बिल्कुल इंतकाम नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन जो इन्होंने हालात पैदा कर दिए हैं, जिसके लिए इन्होंने आलाकार बने रहे हैं, जो काम इन्होंने किया सारा, उसके नतीजे में जो अभी सूरत हाल दरपेश है वो आप सबके सामने है। ये रास्ता बताए ना ठीक करने का। सबसे पहले तो ये आके जो बात करते हैं कि जी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, ये करें ना, बताएं अब सारी बात। ये टोटो में क्यों बताते हैं? सारी डिटेल बताएं, समझ आ जाएगी। मैंडेट छोड़ दें, ये रास्ता है, क्योंकि इलेजिटिमेट मैंडेट है आपके पास, वो छोड़ दें, ये रास्ता है बस। नहीं तो ये इनका सब कुछ लेजिटिमेट है, जो कुछ इन्होंने किया हुआ है। पॉपुलैरिटी तो उनकी है ना। नहीं, पॉपुलर तो नूरजहां भी बहुत थी। ये तो कोई तरीका नहीं है। तो वो आके जुडिशरी देड़ दे, वो आके सिटिंग गवर्नमेंट पे हमला गलबा बोल दे, वो जाके PTV बंद कर दे। नूरजहां को देखें आप सामने हुए साड़ी पहने हुए, जाके कहेंगे जी ठीक है इसको बंद करें, कोई बात तैयार करने वाली। चलें, पॉपुलैरिटी आप कह रहे हैं बेंचमार्क नहीं होना चाहिए फिर, ठीक है। इस पे फैसल साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। एक तो पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ उस पर जो मलिक अहमद खान साहब का स्टेटमेंट है, और दूसरा दानियाल साहब कह रहे हैं यू हैव इन्वाइटेड इट ऑन योर सेल्फ। ये सारी वही कुव्वतें हैं जिनको आपने अनलीश किया, अब आप रिसीविंग एंड पे आ गए हैं। दानियाल साहब की भी मैं बातों का जवाब देता हूँ। आज कोई पुराना उन्होंने पढ़ा, याद करके दोबारा पढ़ा है। तो पहली बात तो ये है कि दानियाल साहब तो बड़ी पुरानी बातें कर रहे हैं, जो रिसेंटली इस हुकूमत के बारे में इनके ख्यालात हैं वो भी दोहरा दें तो अच्छी बात है। जहाँ तक मलिक अहमद खान साहब के रिएक्शन का ताल्लुक है, तो वो बजाते खुद इस बात का मज़हर है कि पंजाब हुकूमत दबाव में है, और सुहेल खान अफरीदी के आने से जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ लाहौर में सियासी तौर पे, जो बड़े अरसे बाद वहाँ पे PTI की एक्टिविटी हुई है, उससे ये घबरा जाते हैं। देखिए इनके पास मैंडेट तो है कोई नहीं। अब आप ये कह रहे हैं कि जी असेंबली में ये हुआ था, असेंबली में वो हुआ था। आपने कौन सी प्रोटोकॉल दिया? आपने हर जगह पे तो रोका है, और आपने मोटरवे पे जो है वो क़यामत तमाम के सारे मामले रोके। वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की सड़क है, वो पंजाब हुकूमत की सड़क ही नहीं है।
उस पर आपने रोका, फिर आपने लोगों को जो है वो लोगों को घरों में छापे मारे, 80-80 साल के बुजुर्ग आपने पकड़े। आप तो इस कदर खौफजदा हैं सुहेल खान अफरीदी से ही कि आपने ज़मान पार्क में तमाशे लगाए, आपने फूड स्ट्रीट पे तमाशे लगाए, आपने हर जगह पे तमाशे लगाए। मतलब ये समझ में नहीं आती कि इस कदर दबाव का शिकार ये हुकूमत है कि किसी जगह पे फिर साफ़ी असम्बलियों में उन साफ़ियों को घुसने किसने दिया है जो जाली और 2 नंबर साफ़ी थे। ज़रा मलक अहमद खान साहब बड़े भाई हैं मेरे, ज़रा ये बताएंगे कि वो साफ़ी किसने घुसेड़े थे वहाँ पे, जिनके पास बीट भी नहीं है, जिनके पास वो प्रेस गैलरी का कार्ड भी नहीं है और वो अंदर घुसे हैं। और अगर कोई मेहमान जो है असम्बली में 100 दफ़ा जाते हैं, असम्बली के इजलास में जो है ना जी, वो जो हॉल होता है उसमें कोई नहीं दाखिल होता। ये असम्बली की बिल्डिंग है, ये अपना कोई इलाका कोई ममनुआ इलाका है कि वहाँ पे कोई बंदा नहीं जा सकता कि वहाँ पे जी आप कह रहे हैं फला फला बंदा जाएगा और फला नहीं जाएगा। आपने पंजाब असम्बली में या तो बंदा कोई ऐसा काम करो, अगर किसी के साथ कोई मेहमान आ रहा है तो वो उसको आपको क्या एतराज़ है। ये तो इतनी फजूल तरीन जो है इन्होंने मेरे भाई ज़फ़ा ने वो इसकी तोज़ियात पेश की हैं, ये बजाते खुद जो हैं ये मज़ाहियाँ हैं सारी। अब दानियाल अज़ीज़ साहब के साथ जो है वो उनका गुस्सा पीटीआई की तरफ अभी अभी आया है, कोई 2-4-5 दिनों में। पहले तो ये जो अपनी हुकूमत इनकी है, जो उनका अशर इनके साथ इन्होंने किया है वो भी बता दें कि जो इलेक्शन में इनके साथ हुआ, जो इनके एहसन इकबाल और उन्होंने इनके साथ किया, ठीक है, क्या वो उसको भी जस्टिफाई करते हैं। ये जो सारे इल्ज़ामात आपको आज याद आए कि जी ये हुआ, कौन सी ड्यूटी, कौन सा आपने बशीर मेमन ने आसद जरदारी के साथ दुश्मनी में सारा काम किया है। जो अगर वो DGFI है था तो उस वक्त इस्तीफा देता ना जी कि ये ऐसा नहीं हुआ, उस वक्त क्यों नहीं नौकरी छोड़ी उन्होंने। और फिर नौकरी छोड़ के जो नून लीग का मेंबर है, अच्छा शाह जी, अच्छा मुझे नून लीग का मेंबर है, उसकी बात, उसकी गवाही कहाँ से मोतबर आ गई। और ये कैसी